मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और इंदौर जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा इंदौर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर इंदौर के जाल सभागृह में आयोजित रोजगार दिवस के अवसर पर आयोजित रोजगार मेले में शामिल होने के पहले वो रेसिडेंसी पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत की। गृह मंत्री ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर कहा कि सरकार सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर काम कर रही है और सर्वे की रिपोर्ट में हमारी सरकार ने 40,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में किया है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा रोजगार मध्य प्रदेश सरकार ने दिए हैं। उसी कड़ी में आज स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर 5 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने के परिपत्र दिए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने भोपाल से और मैंने इंदौर से, वहीं अन्य प्रभारी मंत्रियों ने अपने अपने जिलों से की है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है, इसलिए युवाओं के अलावा बाकी लोगों को वर्चुअल और घर घर पर अधिकार पत्र दिए जाएंगे। कोरोना के 3,589 नए प्रकरण संपूर्ण प्रदेश में आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर जाने वाले 540 लोग हैं। हमारी संक्रमण दर अब मध्य प्रदेश में बढ़कर 4.56 हो गई है, जबकि रिकवरी दर 96.73% है। पिछले 24 घंटे में 79,670 टेस्ट संपूर्ण मध्य प्रदेश में किए गए हैं और एक्टिव केस वर्तमान में जो हमारी संख्या है वो 14,027 संपूर्ण मध्य प्रदेश के एक्टिव केस हैं। पूरी सावधानी के साथ में, पूरी शिद्दत के साथ में सरकार कोरोना की तीसरी लहर को काबू में करने में लगी हुई है। आज जो बच्चों का सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम था वो भी उसके कारण स्थगित किया गया है। मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रतिदिन इसकी समीक्षा करते हैं और आज भी करने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सरकार सर्वांगीण और चहुमुखी सोच रखकर काम कर रही है। जो सर्वे की रिपोर्ट आई थी उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 40,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश हमारी सरकार ने पिछले दिनों में किया और रोजगार के अवसर सृजित किए और सर्वाधिक रोजगार मध्य प्रदेश ने दिया। उसी कड़ी में आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर 5 लाख से अधिक नौजवानों को वो परिपत्र दिए जाएंगे, अधिकार पत्र दिए जाएंगे, लोन के पत्र दिए जाएंगे, रोजगार दिए जाएंगे। ऐसे 5 लाख लोग हैं। मुख्यमंत्री जी भोपाल से, मैं इंदौर से, बाकी मंत्रीगण सभी अपने प्रभार के जिलों में इस कार्यक्रम पर अधिकार पत्र सौंपेंगे। चूंकि कोरोना गाइडलाइन का भी फॉलो करना है, इसलिए बाकी लोगों को वर्चुअल और घर पर जाकर दिए जाएंगे, कुछ प्रमुख लोगों को यहां पर दिए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने प्रदेश में वर्तमान में कोरोना की स्थिति को रखते हुए बताया कि कोरोना के 3,589 नए केस सामने आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घर जाने वालों की संख्या 540 है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संक्रमण दर बढ़कर 4.56 हो गई है। रिकवरी रेट 96.73% है। पिछले 24 घंटे में 79,670 टेस्ट किए गए हैं। एक्टिव केस की संख्या 14,027 है। पूरी सावधानी और शिद्दत के साथ सरकार कोरोना की तीसरी लहर को काबू करने में लगी हुई है। उन्होंने बताया कि कोरोना के कारण सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम स्थगित किया गया है। वहीं सीएम हर रोज पूरे मामले की समीक्षा कर रहे हैं। दिग्गी और कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कई सारी बातें कही। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के द्वारा आज किए गए ट्वीट, क्या राज्यपाल किसी एक पार्टी के प्रचारक के रूप में कार्य कर सकता है? क्या ऐसे राज्यपाल महोदय से विपक्ष कोई उम्मीद रख सकता है? इस पर कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव है। दिग्विजय सिंह हमेशा आदिवासियों के विरोधी रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, इनकी सरकार के वन मंत्री उमंग सिंगार ने कहा था। जब वो पीएम थे तब उनकी डिप्टी सीएम जमुना देवी ने कहा था कि मैं दिग्विजय सिंह की भट्टी में जल रही हूँ। उस समय मुख्यमंत्री बनने वाले भान सिंह सोलंकी ने कहा था कि जिन्हें सीएम नहीं बनने दिया।
इससे अंदाजा लगाओ कि हमारे महामहिम राज्यपाल आदिवासी वर्ग से आते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है उसमें दुपट्टा महामहिम डाले हुए हैं। ये दुपट्टा है जो हेलीकॉप्टर से उतरते समय किसी कार्यकर्ता ने डाल दिया था। इस तरह के ट्वीट निंदनीय और चिंताजनक है। इधर पंचायत चुनाव टलने को लेकर कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा कि हम कुछ भी करेंगे तो कांग्रेस कमियां निकालेगी ही, और वो इतना नहीं बता रहे कि हम आरक्षण समेत चुनाव में गए तो कांग्रेस कोर्ट में क्यों गई, चुनाव में क्यों नहीं। कांग्रेस को चाहिए था कि वो चुनाव में आती, लेकिन लगातार जितने उपचुनाव में हारी उससे अब कांग्रेस चुनाव से डरने लगी है। बुजुर्ग नेतृत्व है, इस कारण वो चुनाव में आना नहीं चाहते और कमियां निकालते हैं। देखिए, हम कुछ भी करेंगे तो वो कमियां निकालेंगे ही। हमने अब इसकी तारीख दे दी तो इस पे कमी निकाल रहे। इतना नहीं बता रहे कि जब हमने आरक्षण के समेत जब हम चुनाव में गए तो आप कोर्ट में क्यों गए थे, चुनाव में क्यों नहीं गए। कांग्रेस को चाहिए था कि वो चुनाव में आती, लेकिन लगातार जितने उपचुनाव हुए उन सब में कांग्रेस हारी, तो वो हर चुनाव से अब डरने लगी है। बुजुर्ग नेतृत्व है, इसके कारण से वो चुनाव में नहीं आना चाहते, इसलिए कमियां निकालते हैं। इंदौर हाई कोर्ट ने भी इंदौर नगर निगम के परिसीमन को रद्द कर दिया है, रोटेशन प्रक्रिया नहीं करनी। अभी तो चूंकि पंचायत चुनाव के परिसीमन का चुनाव आयोग ने कहा है, इसके बाद दूसरी बात होगी। देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना कांग्रेस का स्वभाव है और दिग्विजय सिंह सदैव से जनजाति के आदिवासियों के विरोधी रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा इनकी सरकार के वन मंत्री उमंग सिंगार ने कहा था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब उनकी उप मुख्यमंत्री जमुना देवी जी थी और उन्होंने कहा था कि मैं दिग्विजय सिंह की भट्टी में जल रही हूं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, शिवभान सिंह सोलंकी जो उस समय मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे और उन्होंने बनने नहीं दिया था, उनने कहा। तो इससे आप अंदाज करो, हमारे महामहिम राज्यपाल आदिवासी हैं, उस वर्ग से आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो इस तरह की बात करते हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है जिसमें दुपट्टा महामहिम डाले हुए हैं, ये वो दुपट्टा है जो कि हेलीकॉप्टर से उतरते समय किसी कार्यकर्ता ने डाल दिया था और इस तरह के ट्वीट करके कि वो विषयांतर करना चाहते हैं, जो कि चिंताजनक और निंदनीय है।